हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में हमने क्यू लर्निंग के बारे में समझा था। उसमें दो क्वेश्चन को हमने समझा था। देन इसके बाद हमने प्रोग्रामेटिकली क्या क्या फंक्शंस डिफाइन किए थे वो हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीप क्यू नेटवर्क के बारे में। इसके कोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आर्किटेक्चर हम डिजाइन करते हैं इसका, और इसके नेटवर्क को किस तरीके से डिजाइन करते हैं। इसमें हम एक प्रॉब्लम लेंगे जो कि हमारे जिम इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहेगा। जो अटारी गेम्स बेसिकली हम यूज करेंगे इसमें, उसको हम क्यू नेटवर्क के साथ में इंटीग्रेट कर देंगे, जो कि बेसिकली हमारा क्यू नेटवर्क और एक पॉलिसी नेटवर्क हो जाएगा। क्यू नेटवर्क हमारा क्यू वैल्यू को प्रिडिक्ट करेगा एंड पॉलिसी नेटवर्क हमको एक ऑप्टिमल पॉलिसी प्रोवाइड करेगा जिसकी मदद से हम एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। डी क्यू एन इंट्यूशन, लेट्स एक्सप्लोर हाउ न्यूरल नेटवर्क कैन बी अप्लाइड टू देम। फर्स्ट लेट्स कंसीडर लार्जर ग्रिड वर्ल्ड एग्जांपल। जैसे कि आप एक ग्रिड वर्ल्ड एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें बेसिकली जो व्हाइट ग्रिड है वो हमारा एजेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है एंड रेड कलर से जो ग्रिड डिफाइन किया हुआ है वो बेसिकली एजेंट के लिए एक होल है जिसमें अगर वो जाएगा तो वो डूब जाएगा। एंड येलो कलर का जो ग्रिड है वो इसका फाइनल गोल है जहां तक उसको पहुंचना है, राइट। और ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट किया है वो फ्रीज आइस है जिसके ऊपर वो वॉक कर सकता है। और रेड कलर उस आइस के अंदर होल है जिसके अंदर वो जाएगा तो वो डूब जाएगा। तो फाइनल गोल हमारा येलो कलर का जो ग्रिड है वो दिया है। सो इधर हम समझ लेते हैं कि ये ग्रिड वर्ल्ड प्रॉब्लम हमने डिफाइन किया हुआ है। इसके अंदर बेसिकली जैसे जैसे ये ग्रिड वर्ल्ड बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा हमारा ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। बेसिकली अगर हम लेमन टर्म में इसको समझे तो कैसे समझेंगे कि एक्शन जो हमारे हैं वो बढ़ते जाएंगे, स्टेट अगर हमारे बढ़ते जाएंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। इसमें बेसिकली जो हमारी क्यू वैल्यूज हैं वो बढ़ जाएंगी, राइट। उनको अपडेट करने के लिए हमको ज्यादा टाइम लगेगा, टाइवर्स करने के लिए टाइम लगेगा, अगर हमको कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसमें भी टाइम लगेगा। सो इन शॉर्ट, जो हम क्यू लर्निंग अप्लाई करेंगे लार्जर वर्ल्ड पे या इन्वायरमेंट पे, तो हम क्यू लर्निंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं इजिली, क्योंकि हमारे उसमें जो टाइम कंज्यूम होगा, राइट। जैसे कि टेबुलर लर्निंग वुड ऑल्सो रिक्वायर एन एजेंट टू विजिट एवरी स्टेट मल्टीपल टाइम्स। सो उसमें टाइम कंज्यूमिंग क्या हो गया कि बेसिकली एजेंट बार बार उसी स्टेट को विजिट कर रहा है बार बार, राइट। तो इसी वजह से जो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जो हमने क्यू लर्निंग अप्लाई की है उसमें हमने टेबल बिल्ड किया था, राइट। जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है बेसिकली उस पे हम क्यू लर्निंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसकी जगह पे हम डी क्यू एन अप्लाई करेंगे। सो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे डी क्यू एन कैसे किस तरीके से हम बिल्ड करते हैं न्यूरल नेटवर्क और किस तरीके से अप्लाई करेंगे इस प्रॉब्लम के लिए। सो बेसिकली इसमें दो न्यूरल नेटवर्क होते हैं हमारे, क्यू टारगेट नेटवर्क जिसमें बेसिकली क्यू वैल्यूज को प्रेडिक्ट करते हैं। सेकेंड नेटवर्क होता है हमारा पॉलिसी नेटवर्क जो बेसिकली डायरेक्टली हमको एक्शन प्रेडिक्ट करता है और सम सॉर्ट हमको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड कराता है करस्पॉन्डिंग टू एक्शंस। की आइडियाज को डिस्कस कर लेते हैं। यूज न्यूरल नेटवर्क टू एस्टिमेट वैल्यूज और पॉलिसीज फॉर स्टेट द एजेंट हैज नॉट विजिटेड। एज्यूम स्टेट विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन हैव सिमिलर वैल्यूज। न्यूरल नेटवर्क की मदद से हम दो वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट वैल्यू क्यू वैल्यूज एंड पॉलिसी फॉर एजेंट द एजेंट हैज नॉट विजिटेड। जो एजेंट ने जिस स्टेट को विजिट नहीं किया उसके लिए हम वैल्यूज और पॉलिसीज को कैलकुलेट करते हैं। Assume state with similar observation have similar values. We use our knowledge of past situations that were similar to try to decide on the action to take. We can actually further take advantage of neural network and use two neural networks. So one is a Q network and second one is policy network. We can have one neural network for estimating values and another for estimating policy. Policy decide which actions to take. So ये थे हमारे की आइडियाज behind क्यू डी क्यू एन कि हम किस तरीके से डी क्यू एन को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इसमें जो आर्किटेक्चर हम डिफाइन करेंगे, सो दो न्यूरल नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर होता है वो सेम रहेगा, बस वेट्स को हम अपडेट करेंगे कुछ एपिसोड के बाद में, कुछ पीरियड्स ऑफ टाइम के बाद में। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्रिएट अ वैल्यू न्यूरल नेटवर्क, किस तरीके से हम वैल्यू न्यूरल नेटवर्क को डिजाइन करेंगे। सो ये हमारा ग्रिड वर्ल्ड है जिसमें बेसिकली हमने जो पोजीशन लिया हुआ है एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिए हुए हैं इस ग्रिड वर्ल्ड के। सो एक्स कॉमा वाई को हम पास करेंगे अपने न्यूरल नेटवर्क से। सो ये हमने न्यूरल नेटवर्क डिफाइन कर दिया, इसमें हम एक्स कॉमा वाई पास करेंगे। देन इसके बाद हमको वैल्यू मिलेगी। सो सम वैल्यू हमको मिलेगी। सो ये में भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू हमने लास्ट लेयर में कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन रखा हुआ है। सो -5 इसने प्रिडिक्ट किया है तो हम -5 एज अ इस पोजिशन पर रख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, क्यू वैल्यू हो गई। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट क्रिएट अ पॉलिसी न्यूरल नेटवर्क, किस तरीके से हम पॉलिसी न्यूरल नेटवर्क को डिजाइन करेंगे। सो इसमें आप ग्रिड वर्ल्ड देख रहे हैं
और इसमें जो भी एक्शन है वो हर ये हमारा मिडल पोजीशन हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी ग्रिड हैं इसके नेबर्स, सो उसमें बेसिकली हम एरोज जो डिफाइन कर रहे हैं वो बेसिकली पॉसिबल एक्शन है कि हम लेफ्ट या राइट या डाउन या अप जा सकते हैं। तो इसमें जो कलर डिफरेंस आप देख रहे हैं, राइट, जिसका डार्क कलर है वो पॉसिबल एक्शन, उसका प्रोबेबिलिटी बेसिकली हाई है। देन इसके बाद हमारा जो पोजीशन है, एक्स वाई पोजीशन हमने पास किया, राइट। इसके बाद हमको ये 4 एक्शंस मिलेंगे। 4 एक्शन के करस्पॉन्डिंग हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, राइट। जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा वो पॉसिबल एक्शन होगा हमारे लिए। सो P0, P1, P2, P3, राइट। सो इसमें P2 उसने प्रेडिक्ट किया है विद द हाई प्रोबेबिलिटी, सो हम इस एक्शन को चूज कर लेंगे। सो डायरेक्टली हमारे न्यूरल नेटवर्क से हमको पॉलिसी मिल जाती है। पॉलिसी बेसिकली एक्शन, हाउ वी कैन चूज एक्शन फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ एक्शन, राइट। सो उनके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलता है, एक्शन के करस्पॉन्डिंग हर न्यूरल नेटवर्क एक हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है हर एक्शन के करस्पॉन्डिंग, राइट। तो उस प्रोबेबिलिटी को हम यूज करेंगे। सो एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, अगर हम उसको सम करते हैं तो टोटल सम हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। सो इस तरीके से हम न्यूरल नेटवर्क डिजाइन करते हैं फॉर पॉलिसी, राइट, जिसकी मदद से हम एक्शन को चूज करते हैं। तो नाउ डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क। So we have two separate neural network. So value neural network, policy neural network. So value neural network basically estimate value at a state. जो हमारी Q value है, जो हम Q value बेसिकली कैलकुलेट करते थे Q लर्निंग, राइट, उसके टारगेट इक्वेशन जो थी हमने डिफाइन की थी, वो हम रिप्लेस कर रहे हैं विद न्यूरल नेटवर्क। इधर हम जो Q वैल्यू एस्टिमेट करेंगे वो न्यूरल नेटवर्क की तरफ से प्रेडिक्टेड वैल्यू आएगी हमारे। देन इस Q वैल्यू को हम फिर हम पॉलिसी न्यूरल नेटवर्क में पास करेंगे एज अ सम। हम किसी तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे इसके Q वैल्यू के साथ में, राइट। सो पॉलिसी न्यूरल नेटवर्क बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर एस्टिमेटिंग पॉलिसी एट अ स्टेट। सो एक स्टेट मतलब बेसिकली S1 स्टेट पे बेसिकली पॉलिसी हमने कोई डिफाइन की गई है। सो इस पॉलिसी की मदद से हम डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा एक्शन चूज करना है, एक्शन 1 या एक्शन 2 या एक्शन 3 या एक्शन 4। सो इनमें से कोई भी एक्शन हम चूज कर सकते हैं और ये पॉलिसी हमको बताइए कि कौन सा एक्शन आपको लेना है। तो न्यूरल नेटवर्क बेसिकली क्या करेगा कि वो जो भी एक्शन के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको प्रोवाइड करा देगा। So basically, suppose 0.1, 0.2, 0.4, 0.3, right? So action A3 basically हमने हाई प्रोबेबिलिटी दे रहा है। So basically हम A3 एक्शन को चूज कर लेंगे, राइट। अगर हम इसका सम करते हैं तो सभी का सम क्या आएगा, 1। सिग्मॉइड एक्टिवेशन वो हम यूज करेंगे जिसकी वजह से हमको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ये हमारे 2 टाइप के न्यूरल नेटवर्क होते हैं जो कि हमने इसमें डिस्कस किया। सो इन न्यूरल नेटवर्क को नेक्स्ट स्लाइड में हम बेसिकली 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे। वैल्यू न्यूरल नेटवर्क, पॉलिसी न्यूरल नेटवर्क के बारे में, DQ1 फीडबैक एंड फंक्शन अप्रोक्सीमेशन के बारे में समझेंगे, किस तरीके से हम वैल्यू फंक्शन डिफाइन करते हैं, वैल्यू नेटवर्क क्या होता है, क्यू वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। DQ1 की क्वेश्चन। सो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जब हम DQ1 नेटवर्क डिजाइन करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एजेंट फीडबैक एंड द नेटवर्क। सो बेसिकली एजेंट का फीडबैक क्या होगा एंड नेटवर्क का फीडबैक क्या होगा, इसके अंदर कोई रिलेशन रहेगा, ये हमारा एक क्वेश्चन रहेगा, राइट। सो एजेंट फीडबैक बेसिकली हमारा एक पॉलिसी नेटवर्क हो गया, राइट। नेटवर्क की जो न्यूरल नेटवर्क हम डिफाइन करेंगे उनके बीच में क्या कनेक्शंस रहेंगे, वो उसके बारे में रिलेशंस क्या रहेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाउ डू वी अपडेट द वेट्स ऑफ दिस न्यूरल नेटवर्क। सो जो न्यूरल नेटवर्क हम डिफाइन करेंगे, 2 न्यूरल नेटवर्क रहेंगे हमारे, वैल्यू नेटवर्क, पॉलिसी नेटवर्क। सो इनके जो वेट्स होंगे किस तरीके से हम अपडेट करेंगे, जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि क्यू लर्निंग में हमने अपडेट इक्वेशन डिजाइन किया था, उसकी मदद से हम क्यू वैल्यूज को अपडेट करते थे। सेम स्ट्रेटेजी हम इसमें भी अपनाएंगे पर डिफरेंट तरीके से, अपडेट द वेट्स ऑफ दिस न्यूरल नेटवर्क, राइट। हाउ डू वी कनेक्ट द वैल्यू नेटवर्क विद पॉलिसी नेटवर्क, कि हम वैल्यू नेटवर्क जो हमारा क्यू वैल्यू नेटवर्क है उसको किस तरीके से पॉलिसी नेटवर्क के साथ में कनेक्ट करेंगे। सो वो भी हम इस स्लाइड के बाद में देखेंगे। Is it possible to frame a reinforcement learning process as a supervised learning process for the neural network? जो हमारा reinforcement learning process है उसको हम supervised learning process के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो भी हमारे न्यूरल नेटवर्क होते हैं उसको डेटा चाहिए होता है ट्रेनिंग के लिए, राइट।
हम डेटा पास करेंगे, राइट। वो जो न्यूरल नेटवर्क हमने डिफाइन किया वो ट्रेन होगा, बैक प्रोपोगेशन होगा, जो भी एरर्स कैलकुलेट हुआ है वो नेटवर्क को बैक प्रोपोगेट करेगी कि जो हमारे वेट्स हैं उनको अपडेट कर देगी, राइट। सो यस, सो इसका आंसर है यस, वी कैन फ्रेम reinforcement लर्निंग प्रोसेस एज ए सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रोसेस फॉर द न्यूरल नेटवर्क। ये भी कॉन्सेप्ट होते हैं कि किस तरीके से हम सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं फॉर reinforcement लर्निंग प्रोसेस। सो इसको हम कहते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग। सो जो भी हमारे न्यूरल नेट होंगे वो ऑनलाइन ट्रेन होंगे। ऑनलाइन ट्रेनिंग मीन्स, सो बेसिकली हम प्ले करेंगे रैंडम एक्शन, उनको स्टोर करेंगे, जो भी रैंडम एक्शन की जो वैल्यूज होंगी हमारी, वो हमारा एक डेटा बन जाएगा। देन उसके बाद हम उस डेटा की मदद से उसको हम ट्रेन कर देंगे न्यूरल नेटवर्क। सो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। DQ and value function approximation. Let's begin with neural network. This is often referred to as the Q network. So हम value function को Q network भी बोलते हैं। We can use the Wellman equation to help train the model. जो हमारा Q network है इसमें हम Wellman equation का यूज करेंगे, सो विथ टू ट्रेन द मॉडल। सो बेसिकली जो Wellman equation है इसका यूज बेसिकली हम इन टर्म्स ऑफ एरर मैट्रिक्स के फॉर्म में यूज करेंगे। जो हमारा प्रेडिक्टेड VS होगा, राइट, माइनस जो हमारा करंट VS होगा, एस्टिमेटेड वैल्यू, उसके बीच का क्या एरर आ रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए हम Wellman इक्वेशन का यूज करेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ वैल्यू फंक्शन अप्रोक्सीमेशन। सो इसमें हमने ग्रीड वर्ड एग्जांपल दोबारा दिया हुआ है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, वैल्यू अप्रोक्सीमेशन के लिए हम इसमें कोऑर्डिनेट्स पास करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो हमको मिल जाती है। सो बेसिकली जो ये हमारा XY कोऑर्डिनेट है बेसिकली हमारा डेटा है जो कि हम न्यूरल नेटवर्क में पास कर रहे हैं और हमको एक वैल्यू एस्टिमेट करके वो दे रहा है। सो ये डेटा बेसिकली जनरेट कहाँ से होता है? एग्जांपल के तौर पे हमने इसको ले लिया है, राइट। सो हमारा XY कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट। हमने जैसे 2,2 हम इसमें पास करते हैं, 2,2, राइट। सो बेसिकली जो हमारा जो वैल्यू होगा इस पोजीशन पे, राइट, वो वैल्यू एस्टिमेट होके इस ग्रिड सेल में हम स्टोर कर देंगे, राइट। हमने 2,2 बेसिकली पास किया इसमें और हमको 4 वैल्यू मिल गई। सो बेसिकली इट इज अ मल्टीप्लीकेशन, 2 into 2, तो हमको 4 वैल्यू मिल गई, वो हमने इधर स्टोर कर दी। तो इस तरीके से हम जो हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है वो हम डिफाइन करेंगे। उसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स क्या होंगे, राइट। उसमें इनपुट लेयर क्या होगा, बेसिकली इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स कितने दे सकते हैं, और लास्ट जो हमारा एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई वो हमारी होगी Q वैल्यू। सो नाउ हमारे पास 4 वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू आ गई है 2,2 पोजीशन पे, राइट। अभी हमको फ्यूचर रिवॉर्ड्स भी कैलकुलेट करना है इसका। सो हमारा फ्यूचर जो Q वैल्यूज होंगी उसको भी कैलकुलेट करना होगा, राइट। हमने बेसिकली पोजीशन 1,2 पोजीशन पे हमने कैलकुलेट कर दी 2, सभी पोजीशन पे हमने कैलकुलेट कर ली। इसके जो नेबर्स पोजीशंस थे उस पे हमने कैलकुलेट कर ली, राइट। सो बेसिकली जो Wellman इक्वेशन क्या कहता है, बेसिकली हमारे पास जो रिवॉर्ड था, रिवॉर्ड हमने बेसिकली यूज किया, जो भी हमारे पास करंट स्टेट पे जो भी रिवॉर्ड है हमारा, राइट, उसका यूज किया, प्लस गामा वैल्यू एस्टिमेट फॉर फ्यूचर स्टेट्स। सो हमारे पास फ्यूचर स्टेट्स कौन सी थी, दिस पोजीशन, दिस पोजीशन, दिस पोजीशन। तो पॉसिबल स्टेट है, किस स्टेट पर वो जा सकता है, पॉसिबल स्टेट, राइट। उसकी वैल्यूज को हमने कैलकुलेट कर दिया, राइट। अभी हम क्या करेंगे, Wellman इक्वेशन का यूज करेंगे। सो Wellman इक्वेशन हमने किस तरीके से डिफाइन किया है, हमने पॉसिबल जो फ्यूचर स्टेट के जो Q वैल्यूज थे वो हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम इसमें से देखेंगे हमारे पास कौन सा सबसे हाईएस्ट जो Q वैल्यू था प्लस रिवॉर्ड, राइट, कौन से एक्शन पे हमको मैक्सिमम Q वैल्यू मिल रहा है, राइट। वो हमारा हो गया राइट पोजीशन पे, कि हम राइट जाएंगे तो हमको 6 वैल्यू मिलेगा। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। इस वैल्यू का यूज करके हम जो करंट पोजीशन है हमारा दिस वन, इसको फिर हम अपडेट करेंगे। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो वो कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा था, -1 रिवॉर्ड एंड जो गामा वैल्यू होगा हमारा वो 0.9 होगा, और हमारे पास पॉसिबल जो वैल्यूज आएंगी वो ये आ जाएंगे 2,2,2,6। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। हम इन वैल्यूज को 1 by 1 टेस्ट की जगह पे हम इसको इन वैल्यूज को रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे हमारे पास कौन सी मैक्स वैल्यूज आ रही है। सो हमारे पास 6 जो है ये मैक्स वैल्यू हमको देगा, राइट। तो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली और हमारी जो करंट पोजीशन था उस पर हमने ये वैल्यू को अपडेट कर दिया। ये इस तरीके से हम बेसिकली वैल्यूज को अपडेट करेंगे यूजिंग अ Wellman इक्वेशन।
अभी बेसिकली हम इसको समझते हैं कि हम जो न्यूरल नेटवर्क होगा हमारा उसको किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। सो हमने जो हमारा बेलमैन इक्वेशन है वो इस तरीके से हम उसको डिजाइन करते हैं, और उसका प्रोसेस भी हमने समझ लिया है किस तरीके से हम करंट पोजीशन पे हम नेवर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये बेसिकली हमको डिफाइन करता है जो फ्यूचर स्टेट है उनकी वी वैल्यू क्या होगी, क्यू वैल्यू क्या होगी, right? वो हमने कैलकुलेट कर ली, राइट। अब जो हमने फोर वैल्यू थी उस वैल्यू को हमको अपडेट करना था। बेसिकली करंट पोजीशन पे हमने कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद हमने फिर जो नेवर्स फ्यूचर स्टेट्स है उनकी वैल्यू कैलकुलेट की, देन उसके बाद हमने करंट स्टेट पे वैल्यू को अपडेट कर दिया, जो कि हमारी 4 से 4 हो गई, राइट। इस तरीके से हमने बेलमैन इक्वेशन का यूज किया। अभी हम इस बेलमैन इक्वेशन को हम सो बेसिकली बेलमैन इक्वेशन को हम यूज करेंगे कि हम न्यूरल नेटवर्क को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, राइट। सो इसमें हमको सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू हमको डेटा जनरेट करना पड़ेगा, राइट। सो हम समझते हैं कि हमारे फीचर्स क्या हो जाएंगे। फीचर्स जैसे कि न्यूरल नेटवर्क हम फीचर पास करते हैं, तो हमारे फीचर्स क्या हो गए, एक्स कॉमा वाई। हमारी जो लेवल हो गया वो क्या हो गया, जो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू आ रही है वो हमारा लेवल हो गया, राइट। सो हमने इस तरीके से ये जो फीचर्स थे वो डिजाइन कर लिया एक्स कॉमा वाई, एंड जो हमारा लेवल था वो हमने डिजाइन कर लिया वी, राइट। इस तरीके से हम ये डेटा अपना जनरेट कर लेंगे और अपने स्टोर करते जाएंगे जब भी हम रैंडम एक्शंस लेंगे, राइट। उसके बाद हम इसको स्टोर करेंगे, जो भी एक्शंस होंगे हमारे पास एक बैच क्रिएट हो जाएगा, देन उसके बाद हम इस जो न्यूरल नेटवर्क है हमारा, इस न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर देंगे। एरर मैट्रिक्स क्या होगा बेसिकली, सो एरर मैट्रिक्स बेसिकली हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे इसको। सो हमारा क्या होगा कि जो हम वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं, राइट, इसमें हमारा क्या होता है, मीन स्क्वायर एरर आया था। सो एमएससी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एमएससी बेसिकली क्या होगा कि हमने मीन कैलकुलेट किया, तो इसमें क्या होगा बेसिकली हमारा जो करंट स्टेट का जो क्यू वैल्यू होगा माइनस जो हमने बेलमैन इक्वेशन यूज किया था, बेलमैन इक्वेशन करंट स्टेट पे हमारा क्यू वैल्यू क्या है, राइट, 4 था, राइट। 4 माइनस 4.1, जो हमने बेलमैन इक्वेशन से जो वैल्यू कैलकुलेट किया था 4.4, देन इसके बाद हमने इसका स्क्वायर ले लिया, 4 माइनस 4.4, तो हमने स्क्वायर ले लिया, राइट। हमारे पास 0.4 वैल्यू आ जाते हैं, और इसका स्क्वायर लेंगे तो इस तरीके से हमारा ये एरर कैलकुलेट हो गया, राइट। इस एरर को बेसिकली हम ग्रेडियंट डिसेंट मतलब कैलकुलेट करेंगे, उसको फिर हम न्यूरल नेटवर्क के थ्रू बैक प्रोपोगेट करेंगे, जो हमारे न्यूरल नेटवर्क के वेट्स होंगे वो अपडेट हो जाएंगे। सो बेसिकली हमारा इधर मोटिव ये था कि जो हमारा एरर मैट्रिक्स है उसको किस तरीके से हम डिजाइन करें। सो हमारा बेलमैन इक्वेशन की मदद से हमें एरर मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। सो हमारे पास की आइडियाज आ जाते हैं, यूज अ बेलमैन इक्वेशन ऑन बेसिस ऑफ एरर मैट्रिक्स फॉर न्यूरल नेटवर्क। जो हमारा बेलमैन इक्वेशन है उसको हम एक एरर मैट्रिक के थ्रू यूज कर रहे हैं फॉर न्यूरल नेटवर्क। सो कन्वर्ट reinforcement learning process into a supervised learning problem for a neural network to learn values from observation। जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था कि स्टेट ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं। सो स्टेट के अंदर जो स्मॉल एंटाइटी होती है उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। Through many iteration of the agent interacting with the environment, performing action and receiving reward, the value neural network will eventually learn to estimate values given a set of observation। So basically जो हमारे environment है, हमारा जो agent है वो interact करेगा environment के साथ में, perform करेगा action और उसको कोई reward मिलेगा, right। The value neural network will eventually learn to estimate values। जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा, राइट। जो हमारी वैल्यू है एस्टिमेट करके देगा फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो बेसिकली जो हमारा न्यूरल नेटवर्क का ट्रेनिंग होगा बेसिकली वो हम डेटा जनरेट करेंगे, देन उसके बाद हम उस न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे। सो बेसिकली हम जो न्यूरल नेटवर्क होता है उसमें सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हम पास करते हैं, जो भी हमारा स्टेट है, करंट स्टेट है, जो भी हम बेसिकली जो डेटा जनरेट कर रहे हैं, जो डेटा पास कर रहे हैं एज ए सुपरवाइज लर्निंग, उसमें बेसिकली फीचर और जो हमारा लेवल होता है उसका यूज करते हैं बेसिकली। सो बेसिकली हमने डिजाइन कर लिया हमारा वैल्यू न्यूरल नेटवर्क। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से पॉलिसी नेटवर्क को डिफाइन करेंगे। वी स्टिल नीड टू डेवलप द पॉलिसी नेटवर्क दैट विल चूज एन एक्शन। अभी तक हमने कोई भी एक्शन चूज करने वाला नेटवर्क डिजाइन नहीं किया, हमने ओनली डिस्कस किया कि हम क्यू वैल्यू को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। So policy network basically similar to value neural network, we need to create a supervised learning problem for the network to learn from. This means we need to create a data set with feature derived from the agent and action for the level। So basically हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास डेटा जनरेट करना पड़ेगा। So फीचर्स हमारे क्या हो जाएंगे, जो जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि हमारे फीचर्स एक्स कॉमा वाई हो गए,
और जो हमारा लेवल होगा, जो हमारा प्रिडिक्टेड वी वैल्यू होगा, वो हमारा लेवल हो जाएगा। इन केस ऑफ ये किस केस में था हमारा, ये हमारा था वैल्यू न्यूरल नेटवर्क के केस में। सो हमारा जो पॉलिसी न्यूरल नेटवर्क के केस में क्या होगा, हम उसमें डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, किस तरीके से हम डेटा को जनरेट करेंगे, राइट। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसलिए हमारा ग्रिड वर्ल्ड आ गया, पॉलिसी नेटवर्क हम डिफाइन करने जा रहे हैं। बेसिकली हमारा ग्रिड वर्ल्ड हो गया, राइट। इसमें हमने एक्स वाई पोजीशन पास किया, राइट। एक्स वाई पोजीशन के करस्पॉन्डिंग हमारे जो एक्शंस होंगे, राइट, एक्शंस, A1 एक्शन, राइट, A0 मान लेते हैं, A1, A2, A3, राइट। हमारे पास 4 एक्शंस हो गए, राइट। उसके करस्पॉन्डिंग बेसिकली क्या होगा कि इन एक्शन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, राइट। जिस तरीके से हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि इस तरीके से हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, राइट। P0, P1, P2, P3, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग हमारे जो एक्शंस हैं वो डिफाइन किए हुए हैं इसमें, राइट। सो बेसिकली P2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा आई है, तो हम इस एक्शन को चूज करेंगे, राइट। हमारा एजेंट है बेसिकली दिस एजेंट। सो अगर उसको ये रैंडम एक्शंस लेता, राइट। सो बेसिकली ये रैंडम एक्शंस लेगा, राइट। इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो इसके बाद अब जाएगा। सो क्या रिवॉर्ड मिलेगा, 4, राइट। वो एजेंट का वर्क क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड को कैलकुलेट करे और जल्दी से जल्दी अपने गोल तक पहुंचे, राइट। तो हम बेसिकली न्यूरल नेटवर्क को यही बता रहे हैं, यही डेटा देंगे कि आप ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, तो आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो न्यूरल नेटवर्क इजिली हमको बताएगा रास्ता, कि उसने अपने आप को ट्रेन कर लिया है कि हाँ भाई, इस एनवायरनमेंट में इस तरीके से इंटरेक्ट किया जाता है, अगर आप ऐसे जाओगे तो ऐसे जाओगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो उसी उसी ये जो डेटा हमारा जनरेट हो रहा है, इसी डेटा को हम स्टोर कर लेंगे और देन के बाद हम अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर देंगे। सो हम इसको बेसिकली नंबरिंग कर देते हैं, 0, 1, 2। सो बेसिकली इसको हम कहते हैं कि गेन, राइट। 0 गेन, 1 गेन, 2 गेन, 3 गेन, राइट। वो बेसिकली ये नंबर डिफाइन करता है कि आप कितने नंबर ऑफ स्टेप लेने के बाद अपने गोल पे पहुंचे इन 1 एपिसोड। सो ये गेन डिफाइन करता है। इस गेन वैल्यू को हम बेसिकली अपने एरर टर्म में यूज करते हैं। सो नाउ सो बेसिकली 0, 1, 2, 3 ये पाथ को चूज करेगा, वो अपने गोल तक पहुंच जाएगा, उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा, राइट। सो ये वैल्यूज को हम स्टोर कर लेंगे बेसिकली। सो गेन 0 पे बेसिकली जो पोजीशन होगा हमारा हमारा पोजीशन होगा, x होगा हमारा 3 और हमारा y होगा 2, राइट। तो हमने ये वैल्यू स्टोर कर ली। तो इस पोजीशन पे हमने क्या एक्शन लिया, वो भी स्टोर कर लिया हमने हमने डाउन की तरफ गए, राइट। इसी तरीके से हर गेन का बेसिकली हमने डेटा जनरेट कर लिया और इसको स्टोर कर लिया, राइट। देन इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इन एक्स वाई को जो स्टोर डेटा है हमारा, हम न्यूरल नेटवर्क को पास करेंगे और इसको ट्रेन करेंगे। सो पॉलिसी न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग इधर परफॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से हम डेटा जनरेट करते हैं और न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर देते हैं, राइट। सो जान लेते हैं कि गेन बेसिकली हम कैसे यूज करेंगे अपने ट्रेनिंग प्रोसेस में। तो हमारा गेन है बेसिकली इसका कहाँ पे यूज होता है हमारा न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग में। हमारा जो 2,3 हमने पास किया, राइट, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा कि 0.1 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया, राइट। ये नेटवर्क शुड इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी 0.1 आ रहा है, राइट। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट जो है हमारा वो इंक्रीज कर देंगे। जो ग्रेडियंट होता है इसमें हम एल्गोरिथमिक यूज करेंगे। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू लॉग 0.1। सो इससे क्या होगा, जो हमारा न्यूरल नेटवर्क का जो प्रोबेबिलिटी होगा लेफ्ट साइड जाने का बाय दिस पोजीशन जो हम लेफ्ट जाएंगे, तो इस पोजीशन से लेफ्ट जाने की जो प्रोबेबिलिटी हम वो इंक्रीज करेंगे। सो ये गेन डिफाइन करता है कि हमने कौन से गेन पे बेसिकली ज्यादा नंबर ऑफ गेन होगा। जैसे 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे लॉगरिथमिक में, तो वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाएगा। इधर हम डिस्कस कर लेते हैं की आइडियाज के बारे में। अनलाइक टेबुलर लर्निंग, नो लॉन्गर नीड टू मैप एवरी पॉसिबल स्टेट एक्शन पेयर टू कैलकुलेट की वैल्यूज, यूज ऑब्जर्वेशन एंड एजेंट फीडबैक टू ट्रेन टू न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स, राइट। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि हमने ऑब्जर्वेशन का यूज किया और एजेंट फीडबैक टू ट्रेन टू न्यूरल नेटवर्क। सो 2 न्यूरल नेटवर्क हमने यूज किया। हमने 2 न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया था, पॉलिसी एंड क्यू नेटवर्क, राइट। सो अभी हमारे 2 की आइडियाज रिमेनिंग रह जाते हैं। एक्सपीरियंस रिप्ले, सैंपल स्मॉल बैचेस टू लर्न फ्रॉम टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। सो एक्सपीरियंस रिप्ले क्या होता है बेसिकली, वो हम डिस्कस करेंगे।
मैपिंग आइडियाज टू कोड इम्प्लीमेंटेशन। तो एक्चुअली हम प्रोग्रामेटिकली इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। पहले हम की आइडिया, जो मेन आइडिया है हमारा, जो ट्रेनिंग का जो कोर कंपोनेंट है बेसिकली, किस तरीके से न्यूरल नेटवर्क ट्रेन होता है, वो एक्सपीरियंस रिप्ले होता है। बेसिकली एक तरीके से एक बफर मान लीजिए जिसमें हम डेटा स्टोर कर देते हैं। देन इस एक्सप्लेन रिप्ले मेथोलॉजी से हम बेसिकली डेटा को फैच करते हैं बैच बाय बैच, और न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर देते हैं बेसिकली। ये हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा इसमें। DQ1 एक्सपीरियंस रिप्ले एंड ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी के बारे में हम समझेंगे। DQ1 एक्सपीरियंस रिप्ले एंड ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी, अ की पार्ट ऑफ improving performance with DQ1 is the use of experience replay. Experience replay was introduced by Long G. Lin in the paper Self-Improving Reactive Agent Based on Reinforcement Learning, Planning and Teaching in 1992. Let's take a quick note. Implementation of Q network and target network. हम क्यू नेटवर्क और टारगेट नेटवर्क को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो डिस्कस करेंगे। टू सेपरेट सेट्स ऑफ वेट्स रेदर देन टू कंप्लीटली सेपरेट नेटवर्क। बेसिकली नेटवर्क जो आर्किटेक्चर होगा वो सेम रहेगा, इसमें जो वेट्स होंगे वो डिफरेंट रहेंगे। क्योंकि आर्किटेक्चर सेम रहेगा, वेट्स की जो वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट रहेंगी। इस तरीके से हम दो आर्किटेक्चर को डिफाइन करेंगे। वो सेम आर्किटेक्चर होगा, ओनली हम वेट्स को कॉपी करते रहेंगे at particular regular time पे। Let's begin by exploring the framework the Q network will use in the context of the reinforcement learning cycle। चलिए reinforcement learning cycle को समझ लेते हैं। बेसिकली जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड किया था साइकिल को। ये हमारा एजेंट हो गया, दिस वन इज आवर एजेंट। एजेंट ने एक्शन लिया, एक्शन ए ऑन इन्वायरमेंट, देन इन्वायरमेंट में हमको रिटर्न किया रिवॉर्ड एंड ऑब्जर्वेशन। किसी किसी जगह पे ऑब्जर्वेशन को स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, राइट मतलब इंटरचेंजेबल वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन स्टेट, राइट। देन इसके बाद हमारे पास पॉलिसी आ जाता है। पॉलिसी बेसिक हमको बताती है कि हमको क्या एक्शन लेना है। लाइक कि जो हमारा एजेंट है उसका ब्रेन मान लीजिए पॉलिसी। पॉलिसी हमको बताएगी कि एक्शन A1 लेना है, A2 लेना है, A3 लेना है, राइट, A4 लेना है। इसमें से कौन सा एक्शन हमको चूज करना है, वो पॉलिसी हमको बताती है। ये था कंप्लीट रीइंफोर्समेंट लर्निंग साइकिल। बेसिकली DQ1 के पर्सपेक्टिव से हम इसको समझ लेते हैं। बेसिकली हमारा ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग साइकिल है, बेसिकली पॉलिसी। ये कंप्लीट साइकिल है हमारा। हम इसके अंदर पॉलिसी को समझेंगे। पॉलिसी का क्या पार्ट होगा वो हम अंडरस्टैंड। बेसिकली हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे पॉलिसी के बारे में। इधर दो टर्म्स हमको दिख रहे हैं, एक्सपीरियंस एंड रिप्ले बफर। एक्सपीरियंस एंड रिप्ले बफर। बेसिकली जो भी एजेंट एक्सपीरियंस कर रहा है वो स्टोर कर रहा है रिप्ले बफर में। जो हमारा रिप्ले बफर है वो बेसिकली ट्रेनिंग डेटा जनरेट करेगा कि न्यूरल नेटवर्क को डेटा चाहिए तो वो मिनी बैच बना के न्यूरल नेटवर्क को पास कर देगा। इसका एक पाइपलाइन हम बनाएंगे जिसके थ्रू मिनी बैच एक्सट्रैक्ट होंगे और ट्रेनिंग नेटवर्क में पास कर दिया जाएगा। ये हमारा मिनी बैच हो गया। उसके बाद जो ट्रेनिंग डेटा है हमारा वो हम पास कर रहे हैं न्यूरल क्यू नेटवर्क में। उसके बाद जो हमारी क्यू वैल्यू है वो प्रेडिक्ट हो रही है। बेसिकली ये जो हमारा क्यू नेटवर्क है वो एस्टिमेट करेगा क्यू वैल्यू। देन इसके बाद क्यू वैल्यू को हम एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉइटेशन स्ट्रेटेजी में पास करेंगे, जो कि हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। इस क्यू वैल्यू का यूज करेगा कि हमको क्यू वैल्यू के साथ में जाना है या फिर हमको रैंडम एक्शन लेना है। देन इसके बाद एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉइटेशन स्ट्रेटजी, जो हमारा फंक्शन होगा डिफाइन किया होगा, वो हमको एक्शन रिटर्न कर देगा। देन जो एक्शन रिटर्न किया जाएगा वो एजेंट परफॉर्म करेगा इन्वायरमेंट के ऊपर। जैसे कि ये कंप्लीट साइकिल आपको जैसे कंप्लीट हो रही है कि हमको एक्शन मिल गया, एक्शन हमने परफॉर्म कर दिया इन्वायरमेंट पे, और हमको ऑब्जर्वेशन और रिवॉर्ड मिल गया। ऑब्जर्वेशन बेसिकली न्यू स्टेट मिल गया और हमको रिवॉर्ड मिल गया। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट रीइंफोर्समेंट साइकिल कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि हमने इंट्रोड्यूस किया इसमें क्यू नेटवर्क के किस तरीके से यूज होगा, और हमने इसमें एक टर्म्स को और इंट्रोड्यूस किया है, एक्सपीरियंस रिप्ले बफर, राइट। इसको हम डिटेल में समझेंगे। एक्सपीरियंस रिप्ले क्या होता है, बेसिकली रिकॉल व्हेन using neural network for supervised learning task we had all the historical data at once। हमको डेटा जो चाहिए वो at once चाहिए। This means we could easily shuffle the data and split it into a training set and test set। हमारे पास जो भी हिस्टोरिकल डेटा है तो उसको हम ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में स्प्लिट कर सकते हैं, राइट।
सो बेसिकली जो हमारा रिप्ले बफर है वो हमको ये स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करवा देता है। रैंडमली सफलिंग डेटा हेल्प अवॉइड ओवरफिटिंग एंड द मॉडल कुड मोर इजिली जनरलाइज, राइट। अगर हम डेटा को सफल करेंगे, मतलब रैंडमली इसको चेंज करेंगे, राइट, सीड, जैसे कि हम पाइथन में सीड यूज करते हैं, np डॉट सीड, राइट, वो क्या है, डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रिजर्व रखता है। और सप्लिंग हम चेंज कर सकते हैं, मतलब डेटा का जो ऑर्डरिंग है वो चेंज कर सकते हैं। रैंडमली सप्लिंग डेटा हेल्प अवॉइड ओवरफिटिंग, और ये सप्लिंग करने से हमारा जो ओवरफिटिंग है वो भी नहीं होता है। तो जो हमारा मॉडल है वो जल्दी जनरलाइज होता है और जल्दी कन्वर्ज होता है। डेटा ऑब्टेन फ्रॉम बेसिक रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रोसेस इज गैदर्ड ऑनलाइन। सो बेसिकली जैसे जैसे हम प्ले करेंगे गेम को, वैसे वैसे हमारा डेटा जनरेट होगा, राइट। टी पे हमारा कुछ डेटा था, स्क्रीनशॉट हो गया, राइट, कि ये हमारा एजेंट इस पोजीशन पे था। T+1 पे हमारा एजेंट किसी दूसरी पोजीशन पर, जैसे कि T+1 पे हमारा एजेंट यहाँ पे है एंड T+1 पे हमारा एजेंट इधर है। तो इस तरीके से जो स्क्रीनशॉट है, बेसिकली जो हमारे न्यूरल नेटवर्क होते हैं उसमें हम CNN का भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली हम न्यूरल नेटवर्क्स का भी यूज कर सकते हैं, राइट। जिस तरीके से हमारा जैसा डेटा होगा उसी तरीके से हम न्यूरल नेटवर्क डिजाइन करेंगे अपना। T+2 पे भी हमारा डेटा बेसिकली जनरेट हुआ, उसको भी हम स्टोर करेंगे। सो हम एक्सपीरियंस रिप्ले बफर के बारे में जान लेते हैं। So optimized method for supervised learning algorithms such as ANN often assume data is independently and identically distributed. For example, in a data set of cat, dog images, images of different cats are independently of each other. So इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो डेटा वो डिपेंडेंट है, मतलब एक फ्रेम आया, फिर उसके बाद दूसरा फ्रेम आया, फिर तीसरा फ्रेम आया। ये डेटा हमारा बेसिकली क्या है कि डिपेंड हो रहा है, प्रीवियस टाइम स्टेप पे डिपेंड रह रहा है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्ट्रेटेजी अपनाएंगे इसमें। दिस इज नॉट द केस फॉर मोस्ट reinforcement लर्निंग environment where we can action perform at time t could directly impact the incoming data at time T+1. Even the target for the future training data are changing. So हमारा जो टारगेट है, बेसिकली जो लेवल है, बेसिकली जो हम स्टोर करेंगे वो भी फ्यूचर में चेंज हो रहा है। बेसिकली फॉर द फ्यूचर ट्रेनिंग डेटा आर चेंजिंग। सो कंसीडर द गेम इन्वायरमेंट अगेन। If we think of the best action as the target, the best action also changes depending of the इनकमिंग ऑनलाइन फीचर डेटा। जो भी हमारे पास इनकमिंग डेटा आ रहा है, राइट, सो हमारा जो बेस्ट एक्शन है वो भी चेंज हो रहा है। बेसिकली जो भी हम डेटा गैदर कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम, राइट। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस मीन्स वी हैव नॉन स्टेशनरी टारगेट्स, मतलब टारगेट बार बार चेंज हो रहा है। तो की इशू टू सॉल्व ऑनलाइन ट्रेनिंग डेटा मीन्स वी आर डीलिंग विथ टाइम डिपेंडेंट डेटा दैट इज नॉट नेसेसरी IIT, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में इस टर्म को फुल फॉर्म बताया था। टारगेट इज ऑल्सो चेंजिंग विथ इनकमिंग डेटा। जो हमारा डेटा बेसिकली टाइम स्टैम्प के साथ में आ रहा है, जो हमारा टारगेट की वैल्यू है, बेसिकली लेवल है, वो चेंज भी हो रहा है। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यूज करेंगे एक्सपीरियंस रिप्ले बफर। 10 मिलियन ऑफ डेटा, 10,000 डेटा पॉइंट्स को स्टोर रखेगा। हम उसमें से सैंपल करके हम एजेंट को ट्रेन कर देंगे, जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है उसको ट्रेन कर देंगे। की इनसाइट, सो बेसिकली यूज एन एक्सपीरियंस रिप्ले बफर टू सैंपल एजेंट फीडबैक एक्सपीरियंस टू मिमिक अ डेटा सेट दैट इज क्लोजर टू IIT। सो बेसिकली एक्सपीरियंस रिप्ले का यही काम है कि वो डेटा को स्टोर करे ज्यादा से ज्यादा, देन इसके बाद हम उस डेटा का मिनी बैच बना के न्यूरल नेटवर्क को पास करें और वो ट्रेन कर दें। जैसे कि हम समझ रहे थे कि जैसे जैसे हमारे पास डेटा पॉइंट आएगा हम न्यूरल नेटवर्क में पास कर देंगे, तो इस तरीके का हम नहीं करेंगे। हम कुछ पीरियड्स ऑफ टाइम के बाद में न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे। एक्सपीरियंस रिप्ले बफर हमारा भर जाएगा, न्यू डेटा आएगा, कुछ डेटा रिलीज कर देंगे। बेसिकली इसका लिमिट होगा, बेसिकली हम कितने डेटा पॉइंट्स को स्टोर कर सकते हैं एक्सपीरियंस रिप्ले बफर में, राइट। जैसा न्यू डेटा आएगा और कुछ पुराना डेटा होगा, ओवरफ्लो होगा, तो वो उस डेटा को रिलीज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, डिलीट कर देगा। यूज अ सेपरेट टारगेट न्यूरल नेटवर्क that is updated periodically. So basically सेपरेट टारगेट न्यूरल नेटवर्क हम बेसिकली यूज करेंगे। उस नेटवर्क को हम पीरियडिकली अपडेट करते रहेंगे। क्यू नेटवर्क हो गया हमारा, राइट। इन सेकेंड जो होगा हमारा नेटवर्क होगा टारगेट न्यूरल नेटवर्क। उस टारगेट नेटवर्क के जो वेट्स हैं, जो हमारे क्यू नेटवर्क का वेट होगा उसको हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे किसमें, टारगेट न्यूरल नेटवर्क में। So experience replay buffer. The buffer holds and step of agent feedback from the environment experience. जो भी agent feedback जो environment actions लेगा वो भी हम डेटा स्टोर करते जाएंगे इस बफर में। So उसमें कितने
होल्ड्स कर सकता है n स्टेप्स, लाइक द मोर कॉम्प्लेक्स द एनवायरमेंट द लार्जर दिस बफर शुड बी। सो 10K तक हो सकता है, 10 mm स्टेप्स तक भी हो सकता है, मिलियंस बेसिकली। एक्सपीरियंस रिप्ले बफर DQ, बेसिकली इसका हम एक DQ सिस्टम बनाएंगे, डेटा आएगा, राइट, नंबर ऑफ n स्टेप के लिए हम स्टोर कर सकते हैं डेटा को। अगर n स्टेप से ज्यादा डेटा आ रहा है तो वो उसको रिमूव कर देगा। जैसे कि ये डेटा हमने स्टोर किया, इसमें पहला फ्रेम आया, हमारा स्टोर कर लिया, सेकंड आया, तीसरा आया, तो हमारा रिप्ले बफर फुल हो गया। अब कोई भी नया डेटा आएगा जो हमारे फर्स्ट डेटा था वो डिलीट हो जाएगा, राइट। जिस तरीके से आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, ये डिलीट होता जा रहा है, राइट। न्यू डेटा डिलीट हो गया, जो पुराना डेटा था वो डिलीट हो गया, नया डेटा स्टोर हो रहा है, राइट। एक्सपीरियंस रिप्ले फॉर DQ इस तरीके से काम करता है। सो एक्सपीरियंस रिप्ले सैम्पलिंग थ्रू random sampling, we lower the variance of the updates to our neural network since randomly sampled batch will be less correlated to each other. Sampling also provide a data set that appears more independently and identically distributed for more stable optimization of the neural network। जैसे कि जो हम एक्सपीरियंस रिप्ले जो यूज कर रहे हैं बेसिकली वो सेम काम करता है कि हमको आइडेंटिकली मतलब इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली सैंपल डेटा चाहिए बेसिकली। तो एक्सपीरियंस रिप्ले बफर हमको वो सैम्पलिंग के थ्रू प्रोवाइड करा देता है। सो एक्सपीरियंस रिप्ले, हाउ लार्ज टू मेक द बफर डिपेंड ऑन द टास्क। बेसिकली हम कितना बफर क्रिएट कर सकते हैं, कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो ये बेसिकली टास्क पे डिपेंड रहता है कि कौन सा टास्क है, कैसा टास्क है, उसके अकॉर्डिंगली हम बफर को डिजाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम जिम इन्वायरमेंट का जो प्रॉब्लम है कार्ट पोल को हम जैसे कि देखें तो उसमें कैन हैव अ फ्यू एज 10,000 एक्सपीरियंस तक हम स्टोर कर सकते हैं। जो हमारे अटारी गेम्स होते हैं कैन नीड मोर देन, तो उसमें हम 10 लाख सैंपल्स तक स्टोर कर सकते हैं रिप्ले बफर। So finally, in practical terms, what information does the experience actually hold? So basically जो हमारा एक्सपीरियंस रिप्ले है वो क्या इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, राइट। सो ये अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली। सो इसमें हम जो हम स्टोर करेंगे इसमें, सो इसमें हम बेसिकली जो हमारा करंट स्टेट है और करंट एक्शन हमने जो लिया है, जो हमारे पास रिवॉर्ड आया है T+1 पे, जो हमारा रिवॉर्ड होगा बेसिकली फ्यूचर रिवॉर्ड हमने कैलकुलेट किया है, और जो हमारा T+1 पे जो स्टेट्स आया है वो हम इसमें स्टोर करेंगे। जो भी हमने एक्शन AT लिया उस पे क्या हमको स्टेट मिला, क्या रिवॉर्ड मिला, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन हम स्टोर की। आइडियाज रिव्यू, हम बेसिकली की इसमें क्या क्या आइडियाज हमने इंप्लीमेंट किया वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपीरियंस रिप्ले अलाउज आवर नेटवर्क मॉडल्स टू जनरलाइज टू डिफरेंट एनवायरमेंट स्टेट। वी अवॉइड पोटेंशियल इशूज विथ वेरी लॉन्ग टाइम सीरीज डेटा, राइट। The policy can deal with a variety of situations. So basically, we can avoid potential issues with very long time series data, right? जो हमारे पास long series data था उसको हम avoid कर सकते हैं। So policy can deal with a variety of situations. इस तरीके से हमारे पास जो variety of data आ रहा है, right, long time series data, तो जो हमारी policy है वो अच्छी तरीके से situation को deal कर सकती है। सो नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्यू नेटवर्क एंड टारगेट नेटवर्क, अपडेटिंग टू सेट्स ऑफ वेट्स फॉर द सेपरेट नेटवर्क। सो हम किस तरीके से दो नेटवर्क के जो वेट्स हैं उसको कैसे अपडेट करेंगे, राइट। सो वन नेटवर्क ऑनलाइन ट्रेन होगा, सेकंड नेटवर्क जो टारगेट नेटवर्क होगा उसकी जो वेट्स हैं हम पीरियडिकली अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि हमारा गोल ये है कि जो हमारा टारगेट नेटवर्क पे जो वेट है, जो हमारा टारगेट है, जो हम बेसिकली लेवल डिजाइन कर रहे हैं, लेवल डेटा स्टोर करेंगे, क्योंकि हमारे पास फीचर्स हो जाएंगे। जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था x, y एंड लेवल, राइट। x, y हमारे फीचर्स हो गए थे और जो हमारा लेवल हो गया था वो हमारा क्यू वैल्यू हो गया था, राइट। तो उसी तरीके से टारगेट नेटवर्क जो हमको देगा वो क्यू वैल्यू देगा, राइट। तो क्यू वैल्यू हमारा जो लेवल है वो स्टेबल रहना चाहिए, तो कुछ टाइम तक हमारा स्टेबल रहेगा, देन इसके बाद हम टारगेट नेटवर्क का जो वेट्स हैं वो क्यू वैल्यू के नेटवर्क से रिप्लेस कर देंगे। जो क्यू नेटवर्क का जो वेट्स है वो उठा के हम कॉपी पेस्ट कर देंगे टारगेट नेटवर्क में कुछ पीरियड्स ऑफ टाइम के बाद में। इधर हम बेसिकली जो हमारे आइडियाज हैं, जो भी हमने अभी डिस्कस किया, बेसिकली उसको हम जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, जो भी आइडियाज हमारे थे उसको हम कोड में मैप करने जा रहे हैं। सो मैपिंग आइडियाज टू कोड आफ्टर मैन्युअली इम्प्लीमेंटिंग DQN, we will switch to using an abstraction framework which will help save time
First, let explain some intuition behind the slight reconstruction of our policy network and value network as a queue network and target network. जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी ये स्लाइड देखी है, बेसिकली रेनफोर्समेंट लर्निंग साइकिल का जो कंप्लीट साइकिल हमने बिल्ड किया था, राइट. सो इसमें बेसिकली क्या है कि हमने दो न्यूरल नेटवर्क को इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट. हमारा क्यू नेटवर्क हो गया, राइट, एंड टारगेट नेटवर्क, राइट. सो हमारा जो नेटवर्क है, बेसिकली आर्किटेक्चर दोनों का सेम रहेगा, बस इसके जो वेट्स हैं वो डिफरेंट रहेंगे. हम बेसिकली क्यू नेटवर्क का जो वेट है वो बेसिकली कॉपी पेस्ट करते रहेंगे टारगेट नेटवर्क में सम पीरियड्स ऑफ टाइम के बाद में, राइट. सो जो हमारा क्यू वैल्यू है वो हम एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लोइटेशन स्ट्रेटेजी फंक्शन में पास करेंगे. उससे हमको एक्शन मिलेगा, एक्शन हम परफॉर्म करेंगे एनवायरनमेंट में, ऑब्जर्वेशन मिलेगा एंड रिवॉर्ड. सो क्यू नेटवर्क मॉडल गोल इज टू क्रिएट अ न्यूरल नेटवर्क दैट कैन डायरेक्टली आउटपुट क्यू वैल्यूज. सो हम न्यूरल नेटवर्क डिजाइन करेंगे जो कि क्यू वैल्यूज को आउटपुट करेगा. वी ऑल्सो वांट टू क्रिएट अ स्टेबल टारगेट टू ट्रेन टू रेदर देन हैव अ टारगेट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. सो बेसिकली हमारा गोल ये होगा कि जो हम टेबल टारगेट वैल्यू को प्रेडिक्ट करेगा वो हमारा चेंज ना हो ट्रेनिंग के टाइम पे, राइट. तो इसके लिए हम डिफरेंट स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे, किस तरीके से हम जो टारगेट चेंज हो रहा है उसको अवॉइड करें, राइट. तो उसके लिए हम क्यू नेटवर्क की जगह पे टारगेट नेटवर्क यूज करेंगे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे. बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रहा था हमारा जो टारगेट नेटवर्क है, जो बेसिकली टारगेट वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा था ट्रेनिंग के टाइम पे, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सो जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देंगे. सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ पॉलिसी नेटवर्क डायरेक्टली आउटपुटिंग एन एक्शन, जो हमारा पॉलिसी नेटवर्क है डायरेक्टली एक्शन को आउटपुट करेगा, उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, क्यू वैल्यू को प्रेडिक्ट करेंगे. दिस अलाउ टू अप्लाई अवर ऑन कस्टम एक्शन सिलेक्शन फंक्शन, राइट. तो इस तरीके से हम अपना खुद का एक सिलेक्शन फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिसमें हम क्यू वैल्यू को पास कर सकते हैं. लेट्स एक्सप्लोर द यूज ऑफ क्यू नेटवर्क एंड टारगेट नेटवर्क एंड हाउ द नेटवर्क आर ट्रेन ऑन एक्सपीरियंस डेटा. जो हमारे क्यू नेटवर्क और टारगेट नेटवर्क होगा, राइट, उसको हम किस तरीके से ट्रेन करेंगे, जो हमारा एक्सपीरियंस डेटा आएगा. तो अभी हम डिस्कस करते हैं क्यू नेटवर्क ट्रेनिंग प्रोसेस. सो क्यू नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए हम किस तरीके से आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे और क्या मेथोडोलॉजी होता है, उसमें क्या हम इनपुट देंगे, क्या हमको आउटपुट मिलेगा, उसके बारे में हम समझ लेते हैं. सो बेसिकली जो रिप्ले बफर हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था, जिसमें हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग साइकिल के बारे में बताया था, पॉलिसी के अंदर हमारा रिप्ले बफर आता है. सो इस रिप्ले बफर से हम बेसिकली एक मिनी बैच एक्सट्रैक्ट करेंगे. उसके अंदर जो डेटा होगा हमारा वो ये डेटा रहेगा. इसमें हमारा करंट स्टेट का ST, AT, RT प्लस वन जो रिवॉर्ड मिलेगा हमको ST प्लस वन. तो ये हमारे सैम्पल्ड एक्सपीरियंस हम पास करेंगे न्यूरल नेटवर्क में, राइट. देन इसके बाद हमारा क्या होगा कि क्यू वैल्यू पास करेगा. क्यू वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग पास करेगा, ईच एक्शन, जो हमारा एक्शन होगा हर एक्शन के करस्पॉन्डिंग हमारा क्यू वैल्यू रहेगा, राइट. उसमें से हमारा जो मैक्स होगा हम उसको चूज करेंगे. हमारा क्यू नेटवर्क ट्रेनिंग प्रोसेस, उसमें हम क्या पास करेंगे, बेसिकली हम उसमें पास करेंगे ST जो हमारा करंट स्टेट है, ऑब्जर्वेशन को हम पास करेंगे न्यूरल नेटवर्क में, और हमको हर एक्शन के करस्पॉन्डिंग हमको एक क्यू वैल्यू मिलेगा. जिस तरीके से हम रिमेम्बर कर सकते हैं कि क्यू टेबल में हम बेसिकली इन वैल्यूज को स्टोर करते थे, राइट. हमारे स्टेट रहते थे एंड एक्शंस रहता रहा, राइट. ST प्लस वन, राइट. इस तरीके से हमारे स्टेट रहते थे और हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग 4 वैल्यूज रहती थी, A1, A0, A1, A2, A3, राइट. क्यू वैल्यूज रहती थी, राइट. 4 क्यू वैल्यूज हर एक्शन के करस्पॉन्डिंग रहेंगी ऑन करेंट स्टेट ST प्लस वन, राइट. सो सेम स्ट्रेटेजी हम इधर अपना रहे हैं. हम ये वैल्यूज को न्यूरल नेटवर्क प्रेडिक्ट कर रहा है इन वैल्यूज को. इसलिए क्या किया कि हमने ST पास कर दिया, राइट, और हमको क्यू वैल्यूज मिल गए, राइट. पर हमको क्यू वैल्यूज तो मिल गए हैं, पर हम जो हमारा एरर है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा राइट लॉस फॉर क्यू इन टर्म्स ऑफ क्यू. हमारे पास क्यू वैल्यूज आ गए हैं, राइट. हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू आ गई है, राइट. अब हम लॉस कैलकुलेट करके हमको बैक प्रोपोगेट करना है, जो हमारे वेट्स होंगे न्यूरल नेटवर्क के उनको अपडेट करना है. तो इसके लिए हम एरर मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे. तो प्रीवियसली हमने देखा था कि पॉलिसी न्यूरल नेटवर्क में बेसिकली हमने बेलमैन इक्वेशन का यूज किया था, राइट. हमारा करंट स्टेट का जो V वैल्यू है, Q वैल्यू है, राइट, वो हमने माइनस करते थे, जो हम कैलकुलेट करते थे मैक्स RS, A प्लस गामा VST, जो हमारे करंट स्टेट पे रहता था वैल्यू T प्लस वन पे, राइट. तो इस तरीके से हमने एरर मैट्रिक को डिफाइन किया था पॉलिसी न्यूरल नेटवर्क के लिए. एरर टर्म हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, राइट. तो हमारा Q स्टार है वो हमारा फ्यूचर स्टेट का Q वैल्यू है ST प्लस वन का,
राइट। जो हमारा क्यू एस ए है वो हमारा करंट स्टेट का क्यू वैल्यू है, राइट, जो हमने एस टी पास किया है, राइट। हमारा एस टी ए वन, ये हमारा क्यू वैल्यू हमने सिलेक्ट कर लिया, राइट, सपोज हम कर रहे हैं, राइट। देन हाउ टू मेजर एरर लॉस फॉर क्यू, राइट। हमने बेसिकली करंट जो क्यू वैल्यू है वो सिलेक्ट कर ली, पर हमको एस टी टी प्लस वन का क्यू वैल्यू पता नहीं है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? अभी हम क्या करेंगे, सेम क्यू नेटवर्क, राइट, का यूज करेंगे। उसमें हम एस टी प्लस वन का यूज करेंगे, जो हमारा स्टेट ऑब्जर्वेशन। तो ये डेटा हमको एक्सपीरियंस रिप्ले से मिल रहा है, राइट। एस टी ए टी आर टी प्लस वन एस टी प्लस वन, इसको हमने पास किया, और हमको टी प्लस वन पे क्या मिल जाएगा, बेसिकली हमारा क्यू वैल्यू मिल जाएगा। हाउ टू फाइंड ऑप्टिमल क्यू वैल्यू फॉर लॉस इक्वेशन, राइट। हमारा एस टी प्लस वन पे हमने क्यू वैल्यू कैलकुलेट किया, क्यू स्टार बेसिकली, राइट। तो हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाई पासिंग एस टी प्लस वन ऑब्जर्वेशन टू, जो हमारा क्यू नेटवर्क है उसमें हम एस टी प्लस वन के ऑब्जर्वेशन को पास करेंगे। हमको हर एक्शन के करस्पॉन्डिंग हमको क्यू वैल्यू मिल जाएगा। नाउ अभी हमने एस टी प्लस वन को बेसिकली न्यूरल नेटवर्क से पास कर दिया ऑब्जर्वेशंस को, और उसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिल गया, क्यू वैल्यूज मिल गए हर एक्शन के करस्पॉन्डिंग, राइट। अभी हम इधर बेसिकली जो मैक्स क्यू वैल्यू होगा फॉर द नेक्स्ट स्टेट हम वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। वो जो वैल्यू आएगा हमारा क्यू स्टार वो हम इधर एरर टर्म में पास कर देंगे, और हमारा जो एरर टर्म है वो डिफाइन हो जाएगा। तो एस टी प्लस वन को बेसिकली हमने न्यूरल नेटवर्क से पास किया, और हमने क्यू वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया, जो हमारा क्यू मैक्स वैल्यू होगा उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया नेक्स्ट स्टेट के लिए, राइट। पर इसमें एक मेजर इशू आता है कि जब हम सिंगल नेटवर्क का यूज करते हैं, राइट, तो हमने एस टी प्लस, सो बेसिकली एस टी हमने पास किया था न्यूरल नेटवर्क से, राइट। वो बैक प्रोपोगेट भी करेगा, राइट। हमने बैक प्रोपोगेट कर लिया, राइट। बैक प्रोपोगेट तभी करेगा जब हम एस टी प्लस वन को फाइंड, जो उसकी क्यू वैल्यू होगी वो फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। सो क्या हुआ कि जो हम एरर टर्म हमने डिफाइन किया है, राइट, जब नेक्स्ट टाइम हम सेम चीज अगर करेंगे तो हमारा जो क्यू वैल्यू है, जो एस टी प्लस वन पे जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, राइट, अगर हम सिंगल नेटवर्क का यूज करते हैं, राइट। तो इस इश्यू को ओवरकम करने के लिए हम सेपरेट नेटवर्क का डिजाइन करेंगे, क्योंकि एस टी पे हमारा जो बैक प्रोपोगेशन हो रहा है, राइट, एस टी प्लस वन बेसिकली इसके बाद आएगा, मतलब एस टी हमने पास किया, फिर एस टी पे जब हम ये ऑब्जर्वेशन प्लस करेंगे, राइट, तो एस टी टी प्लस टू हो जाएगा, राइट। अगर हम फिर एस टी प्लस वन पास करेंगे, राइट, न्यूरल नेटवर्क में, जब ये एपिसोड खत्म हो जाएगा, राइट, तो इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, क्यू वैल्यू जो अभी अभी जो वैल्यू प्रेडिक्ट हुई है वो वन है। जब हम एस टी प्लस वन दोबारा पास करेंगे, जब ये एरर टर्म बैक प्रोपोगेट हो जाएगा न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, राइट, जब क्या होगा कि जो हम नेक्स्ट टाइम पे एस टी प्लस वन होगा, फिर एस टी प्लस टू जो हमारा लेवल होगा, राइट, इस टाइम पे जो हमारा वैल्यू होगा वो डिफरेंट प्रिडिक्ट होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सेपरेट नेटवर्क का यूज करते हैं। तो यूजिंग द एग्जैक्ट सेम वेट ऑन ईच पास विल कॉज क्यू स्टार टू ऑल्सो कीप चेंजिंग, राइट। जो हमने प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, एस टी एम प्लस वन को पास किया, राइट, हमारी क्यू वैल्यूज आई, राइट। तो नेक्स्ट टाइम पे जब एस टी प्लस वन दोबारा पास करेंगे बैक प्रोपोगेशन के बाद में, राइट, ये हो जाएगा कंप्लीट, बैक प्रोपोगेशन कंप्लीट हो गया, फिर देन इसके बाद हम एस टी प्लस वन को पास करेंगे, तो हमारा जो क्यू वैल्यू होगा, ये जो क्यू टर्म है बेसिकली वो चेंज होगा। हमने एस टी पास किया तो इसका जो क्यू वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट, ये हमारा कैलकुलेट हो गया, राइट। तो हाउ टू मेजर एरर फॉर क्यू, देन इसके बाद हमने एस टी प्लस वन पास किया, हमने मैक्स क्यू वैल्यू को पास कर लिया, राइट। इमीडिएटली चेंज द क्यू स्टार, बेसिकली इसको वो चेंज कर देगा। सो दिस लीड टू अ वेरी अनस्टेबल ट्रेनिंग प्रोसेस सिंस योर टारगेट क्यू इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग विथ ईच पास। ऑफ्टन दिस इशू इज रिफर्ड टू एज चेजिंग योर ओन टेल सिंस क्यू इज चेजिंग अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग क्यू स्टार। How to fix this? We fix this with another network devoted to the target queue star, known as the target network. We can think of queue network as the policy network and our target network as the value network. So basically हम क्या create करेंगे? दो identical networks का create करेंगे, right? So one is for policy and second one is for target, right? Target and a queue network. तो क्यू नेटवर्क से जो क्यू वैल्यू आएगा वो पॉलिसी में जाएगा, राइट। जो टारगेट नेटवर्क का जो वैल्यू आएगा
सो बेसिकली वो लेवल की तरह वर्क करेगा, राइट। सो इस तरीके से हम दो नेटवर्क यूज करेंगे। और जो हमारा क्यू नेटवर्क होगा बेसिकली वो बेसिकली रियल टाइम पे ट्रेन होगा, राइट। हम टारगेट नेटवर्क से लेवल को प्रिडिक्ट करेंगे, वो हम जो एक्सपीरियंस रिप्ले बफर है उसमें स्टोर करते जाएंगे जो डेटा होगा, राइट। जो हमारे वेट्स होंगे, जो हमारा क्यू नेटवर्क का वेट होगा, राइट, वो हम पीरियडिकली टारगेट नेटवर्क में कॉपी कर देंगे। टारगेट जो वैल्यू चेंज हो रहा है वो स्टेबल रहेगा कुछ टाइम पीरियड के लिए, राइट। तो इस तरीके से दोनों नेटवर्क बेसिकली ट्रेन होते जाएंगे साथ में। ओनली अपडेट टारगेट नेटवर्क वेट्स पीरियडिकली टू सप्लाई अ स्टेडी क्यू टारगेट। जो हमारा टारगेट नेटवर्क होगा उसका जो वेट्स है पीरियडिकली अपडेट करते जाएंगे विथ टारगेट नेटवर्क के साथ में। So, for example, every 100 step, copy queue network waits to target network. So, in practical implementation, this is most easily done by simply saving an extra set of weights for the target network as an array. Then every n step, we overrides the target network weights with the queue network weights. सो बेसिकली हम बेसिकली क्या करेंगे, एन स्टेप के बाद में ओवरराइड कर देंगे जो हमारा टारगेट नेटवर्क के वेट होगा विद क्यू नेटवर्क वेट के साथ में। तो बेसिकली हम सिंपल फंक्शन यूज कर सकते हैं अगर हम कैराज यूज कर रहे हैं या टेंसर फ्लो यूज कर रहे हैं, राइट। उसमें हमारे पास फंक्शंस मिल जाते हैं इजिली क्लोन करने के लिए मॉडल को, उनके वेट को सेट करने के लिए और वेट्स को लेने के लिए, राइट। इजिली इन मेथड्स की मदद से हम ये वेट्स को सेट कर सकते हैं और क्लोन कर सकते हैं। सो मैपिंग आइडियाज टू कोड, हाइपर पैरामीटर एंड अपडेट फंक्शन। सो इसमें हाइपर पैरामीटर हमने डिफाइन किए हुए हैं, एपॉक, एप्सिलॉन रिड्यूस, लर्निंग रेट, गामा, राइट। देन इसके बाद में एप्सिलॉन ग्रीडी एक्शन सिलेक्शन पॉलिसी हमने डिफाइन किया हुआ है। सो इसमें हम मॉडल पास कर रहे हैं, जो हमारा क्यू नेटवर्क होगा वो हम पास करेंगे। ये हमारा मॉडल कोड रिप्रेजेंट करता है। एप्सिलॉन ऑब्जर्वेशन, जो हमारे स्टेट होंगे, स्टेट के जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो पास कर रहे हैं हम इसमें, राइट। देन इसके बाद हम एप्सिलॉन वैल्यू को कंपेयर करें क्योंकि हम एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लोइटेशन स्ट्रेटेजी को अपना रहे हैं, राइट। जो हमारा एप्सिलॉन ग्रीडी अप्रोच है उसको अपना रहे हैं। देन इसके बाद मॉडल प्रिडिक्ट करेगा हमारा प्रिडिक्शन, राइट, एक्शन को प्रिडिक्ट करेगा, राइट। ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएंगे। देन इसके बाद हम एल्स में क्या होगा कि रैंडम एक्शन ले सकते हैं क्योंकि हमने जो रैंडम वैल्यू आ रहा है हमारा ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा तो हम क्या करेंगे, एक्सप्लोइटेशन परफॉर्म करेंगे, राइट। अगर हमारा 1 से ज्यादा है, राइट, जैसे हमने अगर एप्सिलॉन का जो वैल्यू इधर लिया है 1 लिया हुआ है, राइट। अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जब हम एक्सप्लोइटेशन वर्क करेंगे। अगर इससे लेस देन आ रहा है, राइट, 1 से, तो हम क्या करेंगे, रैंडम एक्शन लेंगे। सो बेसिकली हमारा जो एक्सपीरियंस रिप्ले बफर था वो हम इस तरीके से कोड करते हैं इसको। इसमें हम बेसिकली रिप्ले बफर जो हमारा जो रिप्ले बफर है, राइट, जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर है वो हमने पास किया। इसमें बैच साइज कितने नंबर ऑफ बैच साइज हमको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रिप्ले बफर से। एंड जो हमारा मॉडल है, क्यू नेटवर्क है हमारा मॉडल एंड टारगेट मॉडल, दोनों पास करेंगे इसमें, राइट। देन इसके बाद जो हमारे सैंपल्स हैं वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे रिप्ले बफर से, राइट, रैंडम डॉट सैंपल की मदद से। फिर इसके बाद हम टारगेट बैच बनाएंगे और जो हमारा जिप सैंपल्स हैं वो बेसिकली हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जिप हम लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली। देन इसके बाद हमारा जिप सैंपल को हम बेसिकली क्या करेंगे, ये हमारे बेसिकली ये बैच होगा, ये कंप्लीट बैच है बेसिकली दिस वन। तो इसमें से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है बेसिकली स्टेट्स, करेंट स्टेट, एक्शन, रिवॉर्ड्स, न्यू स्टेट एंड डन, राइट। ये इंफॉर्मेशन बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं विद वाया टारगेट नेटवर्क। टारगेट नेटवर्क से हमको क्या मिलेगा, टारगेट वैल्यू मिलेगा। सो उसमें हम क्या पास कर रहे हैं, स्टेट पास कर रहे हैं, राइट। देन इसके बाद हमारे पास क्यू वैल्यू आएगा और उसमें हम बेसिकली जो हमारा मॉडल है क्यू नेटवर्क है उससे हम इस वैल्यू को बाई पासिंग है न्यू स्टेट, उससे हमको क्या मिला, क्यू वैल्यू मिल गया, हमको टारगेट वैल्यू मिल गया, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग जो लेवल होगा, राइट। देन इसके बाद हमने हर बैच के लिए हमने क्यू वैल्यूज और टारगेट वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब हम फॉर लूप में बेसिकली जो हमारा मैक्स क्यू वैल्यू होगा वो हम हर एपिसोड के लिए निकाल रहे हैं बेसिकली। हर स्टेट मतलब इसमें कंप्लीट जो हमारा बैच था उसमें मल्टीपल स्टेट होंगे, राइट। हर स्टेट के लिए हम बेसिकली क्यू वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम बेसिकली क्या डिजाइन कर रहे हैं, इसमें हम बेसिकली टारगेट बैच है वो हम बेसिकली डिजाइन कर रहे हैं। हमारा न्यूज जो स्टेट थे, राइट, वो हमारे ऑब्जर्वेशन है वो हम नेटवर्क में पास करेंगे, राइट। हमारा जो बैच होगा बेसिकली बैच, टारगेट बैच, वो बेसिकली दो दो चीजें हो जाती है हमारे पास बेसिकली, एक्स कॉमा वाई,
राइट। हमारा एक्स हो गया फ्यूचर एंड वाई होगा हमारा लेवल, राइट। वही चीज हम इसमें पास कर रहे हैं मॉडल डॉट फिट में। हमारा एक्स हो गया बेसिकली स्टेट एंड वाई हो गया टारगेट बैच, राइट। तो हमने टारगेट बैच किस किस तरीके से डिजाइन किया। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इधर मैक्स क्यू वैल्यू ले रहे हैं हर स्टेट का, हर स्टेट से किधर किधर हम जा रहे हैं बेसिकली वो। सो बेसिकली आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा इन टर्म्स ऑफ कि बेलमैन इक्वेशन, जो बेलमैन इक्वेशन में डिजाइन किया था उस टर्म से आप इसको रिलेट कीजिएगा। सो देन इसके बाद हमने जो टारगेट है वैल्यू होगा फॉर करंट आई, मतलब जो भी फॉर लूप में चल रहा है, राइट। देन इसके बाद हमने दो तरीके से इसको कैलकुलेट किया है टारगेट विथ करस्पॉन्डिंग टू एक्शन, राइट। सो इफ डन तो हम बेसिकली जो रिवॉर्ड आ रहा है हमारे पास वो वैल्यू लेंगे। देन इसके बाद हम इसमें रिवॉर्ड प्लस क्यू इंटू गामा, बेसिकली आप जो बेलमैन इक्वेशन हमारा क्या क्या था, जो हमारा क्योंकि हमने मैक्स वैल्यू ले लिया, मैक्स मैक्स हमको कभी मिलेगा जब हमारा क्यू वैल्यू मैक्स होगा, राइट। वो हमने इधर से निकाल लिया, राइट। एंड जो हमारे पास रिवॉर्ड था आर प्लस इंटू गामा वाई। तो ये फॉर्मूला बेसिकली हम बेलमैन इक्वेशन का ही यूज कर रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग द बी वैल्यू, राइट। वो हमने इधर कैलकुलेट कर लिया, हमने क्यू स्टार कैलकुलेट कर लिए सभी बैच के लिए। और हमारा जो क्यू क्यू होगा बेसिकली वो इधर से प्रेडिक्ट होगा इस वैल्यू से, स्टेट जो हम पास करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोसेस डिफाइन हो जाता है, राइट। देन इसके बाद हमारा फाइनल फॉर लूप रहेगा जिसमें हम बेसिकली ये ट्रेनिंग भी परफॉर्म करेंगे, एक्शंस भी लेंगे। हमारा जो एजेंट और रियल टाइम डेटा जनरेट करेगा अपने आप को इम्प्रूव करेगा। सो बेसिकली हमने फॉर लूप में ऑब्जर्वेशन जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको रीसेट किया, गेट द इनिशियल स्टेट। हमारा ऑब्जर्वेशन से हमको रीसेट किया, डन इक्वल टू फॉल्स है, पॉइंट इक्वल टू जीरो, हमारे पास कितने पॉइंट्स कैलकुलेट होके आए हैं, जीरो स्टार्टिंग में रहेंगे। देन इसके बाद नॉट डन, बेसिकली एज लॉन्ग करेंट रन इज एक्टिव, मतलब जो हमारा गेम प्ले हो रहा है जब तक प्ले होगा जब तक डन इक्वल टू फॉल्स ना हो जाए। देन इसके बाद सिलेक्ट एक्शन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी, जो हमारा एप्सिलॉन ग्रीडी स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंगली हमने एक्शन कैलकुलेट किया, क्योंकि हमने मॉडल पास किया, एप्सिलॉन पास किया, ऑब्जर्वेशन पास किया, हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो गया। और मॉडल हमने डिफाइन किया हुआ है वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हम कॉलैब या किसी जुपिटर नोटबुक में इसको रन कर सकते हैं, राइट। उसमें बेसिकली मॉडल हमने डिफाइन कर दिया पहले, तो वो हम डायरेक्टली इसमें यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास परफॉर्म एक्शन एंड गेट नेक्स्ट रिवॉर्ड, बेसिकली ई एन बी डॉट स्टेप, हमारे पास ये जिम इन्वायरमेंट का फंक्शन है, बेसिकली उसमें हमने एक्शन पास किया जो हमारे पास एक्शन है, तो हमको ये नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट स्टेट मिल गया हमको, और रिवॉर्ड मिल गया डन इन्फॉर्मेशन, राइट। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन को हमको रीसेट किया। देन इसके बाद रिप्ले बफर, हमारा जो एक्सपीरियंस रिप्ले बफर था उसमें डेटा स्टोर कर दिया, राइट। ये हमारा डेटा स्टोर हो गया। देन इसके बाद जो हमारा ऑब्जर्वेशन था उसको हमने चेंज कर दिया विथ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, जो हमारा करंट स्टेट था उसको हमने नेक्स्ट स्टेट से चेंज कर दिया, राइट। देन इसके बाद जो हमारा रिप्ले बफर है, राइट, वो बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप रहेगा हमारा ये, क्योंकि हम एजेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारे जो टारगेट नेटवर्क और जो बेसिकली हमारा क्यू नेटवर्क हम बेसिकली ट्रेन होता है, राइट। और हमारा जो टारगेट नेटवर्क होता है वो बेसिकली इसका जो वेट, क्यू नेटवर्क के जो वेट होते हैं वो टारगेट नेटवर्क में कॉपी कर दिए जाते हैं। तो उसका भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे अभी। सो हमारे जो रिप्ले बफर है पास किया, इसमें हमने डेटा पास कर दिया, बैच साइज, मॉडल, टारगेट मॉडल, हमने सभी पास कर दिए। तो हमारा जो रिप्ले फंक्शन है वो बेसिकली ट्रेनिंग स्टार्ट कर देगा, राइट। देन इसके बाद हमने एप्सिलॉन को भी रिड्यूस करना है, जो हमारा स्ट्रेटेजी एक्सप्लोइटेशन एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लोइटेशन जो स्ट्रेटेजी है वो इस एप्सिलॉन पैरामीटर से कंट्रोल होता है, बेसिकली हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं। सो चेक इफ वी नीड टू अपडेट द टारगेट मॉडल बेसिकली इसमें बेसिकली अपडेट मॉडल हैंडलर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है सेपरेटली, उसमें बेसिकली एपॉक अपडेट टारगेट मॉडल बेसिकली हम पास कर रहे हैं, मॉडल पास कर रहे हैं और टारगेट मॉडल पास कर रहे हैं, राइट। तो ये सब हम इसमें पास कर रहे हैं। देन इसके बाद हम ये जो पॉइंट्स हैं डिस्प्ले करने के लिए हमने बेसिकली ये फाइल्स लगाया हुआ है, हमारा जो पॉइंट बेस्ट सो फार, राइट, बेस्ट सो फार पॉइंट, मतलब अभी तक का जो बेस्ट पॉइंट हमको मिला है वो हम इसमें डिस्प्ले करते जाएंगे, राइट। हर एपॉक के बाद में, हर 20 एपॉक के बाद में हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फाइन कंप्लीट जो फॉर लूप था कि हम किस तरीके से ट्रेनिंग करेंगे, किस तरीके से जो एजेंट है हमारा वो एक्शन लेगा
एक्शन का जो डेटा जनरेट होगा वो स्टोर होगा हमारा। देन इसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और देन इसके बाद जो हमारा टारगेट नेटवर्क के जो वो हमको अपडेट करना है उसके वेट्स को, वो भी हमने इसमें कोड किया, राइट। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट डीक्यू एंड कंप्लीट हो जाता है इधर। और इसमें हमने हर चीज को इम्प्लीमेंट किया मैन्युअली। नेक्स्ट जब भी हम डीक्यू एन के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि किस तरीके से आप फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं, राइट। तो उस फ्रेमवर्क जैसे केरास आरएल फ्रेमवर्क है, RRLI भी एक फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से आप इन DQN मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स अवेलेबल हैं जिनका प्री ट्रेन मॉडल्स आप यूज करके ट्रेन कर सकते हैं अपने यूज केस के हिसाब से। उसमें आपको अपना डेटा लाना है, बेसिकली आपको इन्वायरमेंट बनाना है अपना, और उन इन्वायरमेंट से आपको डेटा जनरेट होगा, आप अपने एजेंट को इम्प्रूव करते जाएंगे। सो गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टे सेफ, स्टे ट्यून। थैंक यू गाइज।